प्यारे देशवासियों नमस्कार। अब जैसे कि सबको पता है, पूरे देशवासियों को और पूरी दुनिया को पता है कि कल 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई है और इस महापंचायत ने केंद्र सरकार की जड़ें हिला दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तो हिल ही ली हैं क्योंकि वहीं पर हुई है ये, और केंद्र सरकार की भी जड़ें हिल गई हैं। लेकिन देखिए कितने शर्म की बात है, केंद्र सरकार के मंत्रियों के कई नेताओं के बयान आए हैं इस रैली को मतलब उनको छोटा करके दिखाने के लिए। कितनी गिरी हुई नीयत है इनकी, कितनी गंदी नीयत है। इनको शर्म नहीं आती है। इस देश के ऊपर 140 करोड़ लोगों का अधिकार है, सबको बोलने का हक है, सबको अपने अपने लिए अपने भले बुरे का दुख सुख का कहने का हक है सबको, और नहीं मिलता है। निकम्मी सरकारें अगर उनके साथ अत्याचार करती हैं तो इनको आंदोलन का अधिकार है। उसी अधिकार का किसान इस्तेमाल कर रहे हैं जो संविधान में दिया हुआ है। और बीजेपी के निकम्मी किस्म की प्रवृत्ति के लोगों ने क्या कहा है कि ये चुनावी रैली थी। शर्म आनी चाहिए, अपने अंदर झांको। आप लोग क्या करते हैं, आप तो चुनावजीवी हैं, प्रधानमंत्री खुद चुनावजीवी हैं, बीजेपी के सारे नेता चुनावजीवी हैं। बगैर चुनाव के आपका दिल नहीं लगता है, आप 1 मिनट रह नहीं सकते चुनाव के बगैर। आपने चुनाव के नाम से देश को बर्बाद कर दिया है। चुनाव के नाम से इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं आप लोग, धर्मों में बांट रहे हैं, जाति में बांट रहे हैं, अमीर गरीब में बांट रहे हैं। डूब मरने की बात है ये। और अब किसानों को कह रहे हो, किसान मजबूरी में हो रहा है इकट्ठा, मजबूरी में। नहीं इकट्ठा होगा तो तुम लोग इनको घरों में घुस के मार दोगे। ये अपने आप को बचाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, और जब वो बचा करके अपने आप को संगठित हो रहा है तो आपको चुनावी नजर आ गया, उसमें चुनावी रैली नजर आ गई। क्यों चुनावी रैली? क्या किसान एक नहीं हो सकते? क्या एक जगह नहीं आ सकते? और मैं तो कहता हूं किसानों को आ जाना चाहिए, कूद जाना चाहिए चुनाव के अंदर। क्या बुरा? क्या किसान इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है राजनीति करने का? बिल्कुल है। मैं तो किसानों को निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, खुले धड़ाके से सीना ठोक करके बोलिए सरकार को, यस ये चुनावी रैली थी और हम चुनाव लड़ेंगे और तुम्हें हम औकात दिखाएंगे, तुम्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। क्या तुम राजनीति के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम ऊपर से जंप करके आए थे सीधे राजनीति के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक नागरिक का हक है, कोई भी राजनीति कर सकता है। तुम्हारी तरह गंदी राजनीति कोई नहीं करेगा। इतनी बेशर्मी से जो राजनीति है बीजेपी कर रही है, इतनी बेशर्मी से आज तक किसी ने नहीं की है। ये डूब मरने की बात है इस पार्टी के लिए, शर्म आनी चाहिए। ये लोग जो है ना बिल्कुल अंत दिखा दिया इन्होंने देश का। तो आप किसान के अंदर, वो किसान तो बल्कि इतना भोला है, हम लोगों ने भी बहुत बार कहा उनको, आप राजनीति में आइए, आप हिस्सा बनिए, आप झोली मत फैलाइए। अन्नदाता हैं आप दाता हैं, आप देने वाले हैं। आप भीख मत मांगिए, भीख मत मांगिए निकम्मी सरकारों से, निकम्मे नेताओं से। ये देश के मालिक नहीं है, ये देश के मालिक नहीं है। ये होते कौन है देने वाले? आपका अधिकार है, खुद का किसान का अधिकार है, अपने आप लीजिए। ये कौन होते हैं देने वाले? ये कौन होते हैं? इनको आप लोगों ने चढ़ा दिया है। मैं किसानों से निवेदन करूंगा, प्लीज़ मेरी बात को अन्यथा ना लें। मैं खुद भी किसान हूं, मैं जवान भी हूं, किसान भी हूं। इसलिए मुझे तरस आता है, मुझे दया आती है आप सबके ऊपर, क्योंकि आप बहुत भोले हैं। आप इन निकम्मी सरकारों के चंगुल में फंस करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आप खुल के आइए राजनीति में, बिल्कुल आइए। और जब तक किसान नहीं आ रहे हैं, इनकी जो ये मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनके आंदोलन को छोटा आंकने के लिए एक निकम्मी और गंदी सरकारों को चेतावनी देना चाहूँगा, मत करिए ऐसा। पूरा देश आपको जान चुका है, आपकी नीयत को जान चुका है, आप कितने घटिया प्रवृत्ति के आदमी हैं आप सब जान चुके हैं। इसके एक भी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री की गलत नीति का विरोध करे। शर्म आनी चाहिए। आप किसान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। आपको चुनावी राजनीति नजर आ रही है। वो अपने आप को संगठित नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब देखिए कितनी शर्म की बात है, जब किसान कम संख्या में होते हैं तो वो ये बोलते हैं ये नकली किसान है। जब किसान अपने सारी संख्या को बुलाने की कोशिश करता है तब ये कहते हैं चुनावी राजनीति है। अरे कहीं तो टिको, कोई सिद्धांत है आप लोगों का, कहीं तो टिको आप। आपका कोई रवैया ठीक नहीं है। आप रोजाना शाम को कुछ और फैसले करते हैं, सुबह उठते ही वो बदल जाते हैं, दोपहर तक वो बदल जाएगा, अगली शाम तक वो अलग हो जाएगा। मैं इस निकम्मी सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा, मेहरबानी करके किसान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आप, कोई गलत शब्द नहीं बोलेंगे। इन्हीं का दिया हुआ अन्न खाते हैं आप भी। आप जिसका खाते उसका तो उसकी तो पीठ में छुरा मत घोंपो। इतने निकम्मे और घटियापन तो मत दिखाओ कि जिसका खा रहे उसी की पीठ में छुरा घोंप रहे हो। मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, एक शब्द भी किसानों के लिए नहीं आना चाहिए। हम सब किसान के साथ हैं, हम सब किसान हैं। और ये गरीब और मजदूर की लड़ाई ज़्यादा लड़ रहा है किसान, अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। और अब किसान का संकल्प है कि सरकार को बाहर का रास्ता दिखा के रहेगा। कानूनों की लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, पहले सरकार की वापसी करनी होगी। ये किसान फैसला कर चुका है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।